नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का महाभारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नवाबों की शहर लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ अपनी तहजीब, अपनी तमीज और अपनी जुबान के लिए जाना जाता है। नवाबों की नगरी है लखनऊ, लेकिन लखनऊ राजनीति के लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा है तो वो लखनऊ ने देखा है। यहाँ पर हर रंग बदलती हुई सियासत को लखनऊ ने बेहद करीब से देखा है और परखा है। 10 मार्च को किसके सर पर सिंहासन का ताज सजेगा और किसे 5 साल तक विपक्ष में बैठकर एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा। यूं तो उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो चुनाव बेहद नजदीक है और भूचाल मचा हुआ है। तमाम सियासी पार्टियों में दल बदल की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन लखनऊ से आज हम आपको दिखाएंगे यूपी का महाभारत। यहाँ की जनता क्या कहती है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं। यूपी का महाभारत में ये सब आज आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप कुमार। यूपी की महाभारत लखनऊ पहुंचे। देखिए, लखनऊ की लड़ाई हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहीं आने की लड़ाई पूरे प्रदेश से चल रही है और एड़ी चोटी का जोर लगा हुआ है। लखनऊ नवाबों के शहर में क्या है सियासी तापमान, हम जांचेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सियासी तापमान क्या कह रहा है और हम आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग किन की तरफ झुक रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं और कैसे सियासी पारा ठंड में भी बिल्कुल ऊपर भाग रहा है। सबसे पहले मैं हमारे साथ जो मेहमान है उनका इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको, कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आलोक अवस्थी साहब का जिक्र करूंगा। यूपी से बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उमर मोनी साहब है, नेता एसपी के। फैजान खान है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएसपी के। विनोद सिंह है, नेता कांग्रेस। और डॉक्टर पवन राय अंबेडकर, महासचिव प्रवक्ता यूपी के एमआईएम से। अनिल दुबे भी है, राष्ट्रीय सचिव आरएलडी के। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। तो तापमान देखिए कैसे चेक करते हैं हम। यूपी का महाभारत देख रहे हैं आप। बिल्कुल, और सबसे पहले शुरुआत हम बीजेपी से करने वाले हैं। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहला सवाल आपसे। अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अगर हम उनके दफ्तर के बाहर जाकर देखें, दफ्तर के भीतर की तस्वीर देखें तो जमावड़ा लगा हुआ है। योगेंद्र यादव से लेकर राजभर साहब से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब से लेकर और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो लाइन में इस वक्त लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर पार्टी छोड़ी और बड़े आरोप लगाए। 5 साल के बाद, मलाई खाने के बाद उनको यह याद आया कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी नहीं है जहां पर शोषितों और वंचितों का उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया कि सपा में जाने वाले। 2 दिन का समय क्या बार्गेनिंग के लिए लिया है सर? देखिए, अखिलेश यादव जी के पास 2019 में भी यही सारे दल थे और 2019 का उसमें जो सबसे बड़ा दल था बहुजन समाज पार्टी का, वो उनके साथ नहीं है। तो वो उनकी क्या स्थिति और गति होने वाली है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा से उन अपराधियों का राज नहीं देखना चाहती, दोबारा से उन दंगाइयों का राज नहीं देखना चाहती, दोबारा से उन दंगाइयों का तुष्टिकरण नहीं देखना चाहती और दोबारा से वो जो आतंकवादी थे उनको जो है नहीं जाती। बार्गेनिंग चल रही है क्या सर? अभी भी 2 दिन का समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने मांगा, अखिलेश यादव ने तस्वीर भी ट्वीट कर दी, लेकिन अभी बात क्या आपको लग रहा है कि आप बना लेंगे? देखिए, मेरा इतना कहना है कि आज तक तो जो लोग छोड़ के गए हैं जिनकी खबर मीडिया ने दिखाई है, अभी पार्टी ने तो कोई उनका पत्र देखा नहीं है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि 5 वर्ष तक तो आपने कहीं पर कोई सुख बुगाहट भी नहीं की, कोई चिंता भी नहीं व्यक्त की पार्टी के अंदर। आपने कहीं पर यह भी नहीं बताया कि जो है आप बराबर से योगी सरकार की जो नीतियां थी, रीतियां थी गरीब कल्याण की, उन पर आप पूरा भाग ले रहे थे। आज ऐसा क्या हुआ कि आचार संहिता के लगने के बाद आपने इस तरह का निर्णय लिया? सवाल तो हम भी उठा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो है ये अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी क्या होगा कल, ये अभी वक्त की सियासत है। देखिए सृष्टि, वक्त की सियासत है। मैं मोनी जी आपके पास आऊंगा। बहुत फील गुड महसूस कर रहे होंगे आप। सपा दफ्तर के बाहर भीड़ भी देखी मैंने और सारे आने वाले लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। जी। क्या किया सर आपने? सबका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ये भी साथ में कहते हैं कि जो अभी इन्होंने कहा, जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय मौजूद हैं, आपने इनसे पूछा नेताओं को, ये गठबंधन का नाम लेने लगे, साथियों का नाम लेने लगे। इनको पता ही नहीं इनके एक और मंत्री, आप तो स्वामी जी का नाम ले रहे हैं, दारा सिंह चौहान भी हमारे दफ्तर में बैठे हुए हैं, पता कर लीजिए। हमारे यहाँ लाइन लगी है आने वालों की। हम सबका दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वागत हम नहीं कर रहे हैं, ये स्वागत उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। ट्वीट कर दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2 दिन का इंतजार और करेंगे। नहीं, उनके समर्थक आ रहे हैं। आज दारा सिंह चौहान आके बैठ गए। अभी आप देखिए, ये हम नहीं स्वागत कर रहे हैं,
ये उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है तो ये आपको सबका। लगता है- ये जो आवाम बैठी है, ये जो आपको लगता है कि एन मूवमेंट पर आइडियोलॉजी का चेंज है या फिर महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं? 5 साल तक वही पार्टी अच्छी लगी, 5 साल के बाद वो पार्टी एंड टाइम पर खराब लगने लगी और आपकी पार्टी अच्छी लगने लगी। नहीं, पहले ये- बसपा अच्छी लगती थी। ये असल में जो प्रदेश की जनता का मूड है, ये उसका रिजल्ट है। ये निष्कर्ष है, जनता का, आवाम की आवाज है ये। सर, इस बात की क्या गारंटी कि मौर्य साहब आपके पास आए, अगले 5 साल अगर आपकी सरकार आती है फिर कहीं नहीं चल जाए? क्या गारंटी देंगे आप? नहीं, हम गारंटी अपनी ले सकते हैं, उनकी थोड़ी ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी जगह पे रहेगी, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं जा रही है। लोग तो आते जाते रहते लेकिन हैं, मौर्य लेकिन साहब मौर्य जी बड़े नेता हैं। बीएसपी में, बीजेपी में, नहीं, मौर्य जी- समाजवादी पार्टी में मौर्य जी- अगला कौन होगा सर? दारा सिंह चौहान जी आके बैठ गए हैं और बाकी अभी बिजनौर जनपद के तमाम बड़े नेता बसपा के आके बैठे हुए हैं, जो वेटिंग में, थोड़ी देर में उनकी भी तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी। एडवांस में तस्वीरें शेयर कर रहे हैं सर। जो लोग हैं वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं सपा में, नहीं, लेकिन सबने आपकी कंफर्म पार्टी कर का दिया। तरफ से आप कह एडवांस रहे में हैं, फोटो आप शेयर कह हो रहे रहा है। हैं। आज स्वामी जी का बयान है, 14 तारीख को वो अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। ये नहीं कहा। कॉन्फिडेंस है कह क्या दिया समाजवादी पार्टी उन्होंने। का? आप कंफर्म कर लीजिए, उनको लाइन पे लीजिए, आप चलिए। यहीं से लाइन पे लीजिए उनको। देखिए, नहीं तो मैं फोन मिला दूं। एक मैं सवाल अगर पूछ लूं आपके इजाजत हो समाजवादी जी। पार्टी के मित्र से। आज ही आपकी पार्टी के एक विधायक है हरिओम यादव, उन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी जो पार्टी से एक साल पहले वो निष्कासित उन्होंने जो हो है चुके भाजपा हैं। ज्वाइन किया हमारी है। पार्टी से एक आज साल पहले कांग्रेस वो के विधायक निष्कासित हो नरेश चुके हैं। सैनी उन्होंने हमारे- ज्वाइन किया है। धर्मपाल सिंह जी एक विधायक है, उन्होंने पूर्व विधायक उन्होंने ज्वाइन किया है। और आपके पार्टी से आने वाले हमारी आपके पार्टी में आगे हरिओम आने वाले यादव पांच जी एक विधायकों साल ने- पहले निष्कासित पांच हो चुके विधायकों ने हैं। हमें जो ज्वाइन किया हुआ है। निष्कासित हो चुके हैं उनकी नरेंद्र बात सिंह यहाँ पे भाटी, मत कीजिए। शत्रुघ्न आपकी प्रकाश। पार्टी के मौजूदा विधायक और सुन लीजिए, मंत्री मेरी हमारे आवाज साथ आ बताने- रहे हैं। सुनते हैं। मेरी आवाज दबाने का प्रयास मत करिए, मेरी बात कह लेने दीजिए। आप सब व्यक्ति लग रहे हैं। नरेंद्र सिंह भाटी, शत्रुघ्न प्रकाश, सुभाष पासी, रमा निरंजन, पप्पू सिंह, सीपी चंद्र, ये सारे आपकी पार्टी के विधायक सीपी थे चंद और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर थे, वो चुके हमारी हैं। पार्टी के और MLC नहीं थे। बसपा से वंदना सिंह हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। अदिति सिंह और राकेश सिंह कांग्रेस के विधायक है जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इसलिए ये मत कहिए कि जो है आपकी तरफ लोग जा सर, रहे ये हैं। लिस्ट की अदला बदली होगी, लग रहा है आपको? सियासत कहीं और जा रही है। असल में खुशी मुझे लगता दुबे है को गरीब निर्दोष कल्याण- जेल में मुझे भेजने लगता है वालों गरीब को कल्याण की जो जनता योजना एक है एक भारतीय एक जनता एक पार्टी जो करके कर किसी रही की आवाज ली है, जाएगी। गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जो गरीबों को चिंता कर रहे हैं, जो लोगों को सर पे छत दे रहे हैं, जो लोगों के घर पे गरीबों सर, के घर में एक शौचालय दे रहे सवाल हैं, और जो जोड़ना उनके चाहूंगी, घर उसके पे बाद अनाज फैजान दे खान रहे साहब हैं, आपके उनकी पास तरफ आएंगे। जाएगी। सर, एक सवाल सिर्फ और जोड़ना चाहेंगे कि क्या ये बीजेपी के लिए एंड टाइम पर झटका नहीं और अभी भी आगे झटके आ सकते हैं? तो ऐसा क्या हो रहा है पार्टी के भीतर जो दल बदल लगातार एंड मूवमेंट पर चल रहा है? क्या आपको लगता है कि जनता पर, आपके मुद्दों पर, चुनावों पर इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, हर चुनावों में इस तरह के दृश्य विभिन्न पार्टियों के बीच में हम सब देखते आ रहे हैं। तो ये चुनावी बयार है, कौन किधर जाता है, कौन किधर आता है, ये वक्त के उसमें है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार 2014 से जो जन समर्थन जुटा हुआ है, यहां तक कि अखिलेश यादव समय मुख्यमंत्री थे और 2014 में 2 साल मुख्यमंत्री रहते हुए सुपड़ा साफ हो गया उनका लोकसभा के अंदर। और वही अखिलेश यादव जब 5 साल सरकार चला चुके थे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, अकेले चुनाव जाते। उन्होंने राहुल गांधी का साथ लिया, खुद भी गिरे, उनको भी गिराया। और 2019 में भी वो अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी, बसपा को लेकर लड़े थे और 5 सीटें उनकी पहले भी थी, 5 सीटों तक ही सीमित रह गए। चलिए, अभी उत्तर प्रदेश में 80 अखिलेश सीटें लोकसभा की होती जी दावा अलग कर रहे हैं, आप 80-20 का दावा करते हैं और अखिलेश की तरफ से कहा जा रहा है 85-15 की लड़ाई है। फैजान साहब, आपके पास आते हैं, कहां है सर आप? मायावती जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, कहां है आप लोग? नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है जी। उत्तर प्रदेश की जनता के सरकार बनाने से थोड़ी नहीं इनकार किया है। कहीं नजर नहीं आ रहे सर आप? नहीं, नजर तो हम लोगों के दिल में रहते हैं। अब दिल निकाल के चीर के कोई कहाँ दिखाएगा हनुमान जी कहाँ हैं? पोस्टर बैनर भी और कहीं नहीं सर? नहीं, कुछ पोस्टर बैनर आचार संहिता लग गया, क्या इससे लगा पहले भी दे? नहीं थे, अगर सर। रिपब्लिक भारत अलाउ कर दे तो हम चारों तरफ पोस्टर लगवा दे। अरे सर, आप अपनी बात करिए ना। आप रिपब्लिक बोले भारत कि क्या जी- अलाउ करेगा? हम तो आपने- सवाल आपसे पूछ रहे सृष्टि हैं जी, आपने कि कहा क्या- पोस्टर बैनर अरे सर, नहीं दिख रहा, कहाँ दिखेगा? 2007 के बाद से कहाँ है आप? ये पूछा जा रहा है आपसे इसीलिए क्योंकि आपके ही उत्तर प्रदेश लखनऊ में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां से मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं और सीधे तौर पर आपने दावा किया कि दलितों के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन जमीन पर आप नजर क्यों नहीं आ रहे? आपको नहीं, इतना भरोसा है? जमीन पर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सृष्टि जी, रिपब्लिक भारत का कैमरा थोड़ा सा इधर दिखा दें लखनऊ को, तो पूरा आपको दिखा रहा है, लखनऊ के पूरा चारों पूर्वी तरफ पक्ष में उत्तर प्रदेश बहन जी दिखा रहे हैं नजर सर। आएंगी। सर। दूसरी चीज, मैं समाजवादी पार्टी की या जो खुशफहमी कहते हैं जो दिख रही है कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। चलिए, जब एक स्वामी जानकारी प्रसाद दे दे मौर्य रहा जी, हूं। स्वामी पूरा प्रसाद लखनऊ- मौर्य जी पूरा बसपा लखनऊ दिख छोड़, रहा है हमारे जिप कैमरे से। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं- कहीं मायावती जी या फिर आपके नहीं, लोग उन्हीं नजर के नहीं आ रहे? बनाए हुए सारी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पर। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस वक्त भी कहा था, जब इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लिया था, हमने तब भी कहा था
ये टिकट के लालच में हर जगह जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ये परिवार को लेके जाना चाहते हैं, सबको टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए आप बैठ गए। लेकिन उन्होंने उस वक्त बात नहीं मानी थी। आज उन्हीं के साथ जब धोखा हुआ, और आज भी मैं आपके सामने रिपब्लिक भारत में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने के लिए दल बदल करते हैं और दल बदलू बन के एक नेता साबित होते हैं। इनका जनता में विश्वास कभी नहीं रहता, क्योंकि जब जब चुनाव आता है ऐसे लोग कभी अपने परिवार के चुनाव के टिकट दिलाने के चक्कर में इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी। मैं अनूप जी बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं, जो शख्स बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं 4 बार का मंत्री रहा। आप बताइए उन्हें मंत्री बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं मैं 5 बार का मंत्री रहा हूं। भाई साहब, आपको मंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जब शासनकाल था, उस वक्त जितने नेता थे, जो लोग भी समाज से जुड़े हुए लोग थे, हमने सबको सम्मान देने का काम किया। लेकिन सबने धोखा देने का काम किया और विचारधारा छोड़कर अपने परिवार के चक्कर में, लालच के चक्कर में वो दूसरे दल में साबित होते रहे। ठीक है फैजान खान साहब, इसका जवाब हम लेंगे, आलोक जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन विनोद सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद जी, 2017 विधानसभा के बाद अगर लखनऊ की पूर्व की बात कर लें, टॉप 2 में आप उसके बाद कभी नहीं रहे। आप यहां लड़ाई देख रहे हैं, समाजवादी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहां सीधे तौर पर फाइट दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व कहां है? राहुल गांधी न्यू ईयर मना के वापस आ गए, लेकिन यूपी में नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी जरूरी नहीं है क्या? देखिए, अनूप जी ने सही कहा, कुछ पार्टियों में नेताओं के अदला बदली की होड़ लगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जन भावना की बात करती है। जनता के मन में एक ही संकल्प है, एक ही नारा है, भाजपा हटाओ, कांग्रेस लाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ। जिस प्रकार से अपनी विपक्ष की दायित्व हो या संवैधानिक दायित्व हो, भारतीय जनता पार्टी को जन सरोकार के मुद्दों पर खींच के लाने का काम किया है। संघर्ष पर लगातार साक्षी है। नेता यहाँ मायने नहीं रखता है कांग्रेस पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता मायने रखती है। और भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र कर ले और लोग नेताओं की कितनी अदला बदली कर ले, जनता उसके साथ जाएगी जो उसके हृदय की बात करता है, उसके भविष्य को सुनिश्चित करने की बात करता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आप जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या वहां की आम जनता के लिए अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल है। सवालों का जवाब दिख नहीं रहा है। लगातार अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से आर पार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो कांग्रेस नेतृत्व और सम्मानित नेता हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी नहीं, लगातार लखनऊ की सड़कों पर, सीतापुर की सड़कों पर, हाथरस की सड़कों पर, सोनभद्र, पूरा पश्चिम उत्तर हर जगह पूरी तरफ से अगर ईमानदारी से किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को एक्सपोज करने का काम किया है, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और पूरे कांग्रेस पार्टी ने। सर, आपको नहीं लग रहा कि आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सामने खड़े होने का? लेकिन आप बताएं, मैं कह रहा हूं जनता देख रही है, जनता के मन में, जनता के हृदय में, पूछ रही है कि राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी जी पूरे देश में, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में, चूंकि उनको जिम्मेदारी राजनीतिक तौर पे मिली है, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं। पहले रायबरेली अमेठी में दिग्विजय करते थे, जब से चुनाव आ रहे हैं तब से तो और नहीं दिख रहे। आपके ही नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दल बदल तो लगातार राजनीति में होता है, लेकिन आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अदला बदली के चक्कर में सुनिए उत्तर प्रदेश के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता से जब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं, तो या तो समाजवादी पार्टी का नाम लेती है या तो बीजेपी का। विकल्प में वो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं देखती? अगर इतने बड़े नेता जमीन पर उतरकर प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, जनता के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी संवेदनशील, बहुत विवेकपूर्ण जनता है। वो मन में फैसला बना लेती है और जनादेश उस तरह दिलासा तो नहीं दे रहे, बताएगी और कुछ नहीं बताएगी, कुछ और। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी रही है किस प्रकार से विपक्ष हो उसने अपनी नैतिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से दबाव में रहने का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई किसी ने लड़ी, उत्तर प्रदेश की आवाज बनने का काम किया, तो कांग्रेस नेतृत्व ने किया। लेकिन आवाज आपकी, चाहे जितने मुकदमे लगा दें, आप रिकॉर्ड देखिए, सबसे ज्यादा संघर्ष करते हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। जुड़े हैं आप सर, एमआईएम अपनी जमीन तलाश रही यहाँ, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी की भी पार्टी है, और अगर आप यहाँ लड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक काट रहे हैं, तो फायदा बीजेपी को होना है, मुस्लिम वोट बैंक पर डाका डाल रहे हैं, आरोप लगते हैं। अनूप जी, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि ये जो सपा और भाजपा की जो नूरा किश्ती है, ये दिखावा है। ये आपस में बैठे हुए लोग हैं जो तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा,
कौन से लोग हैं जो संसद में खड़े होकर के दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन हमारा इंतजार कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनके पास शामिल हो गए तो बड़े जो है खुश नजर आ रहे हैं। और भाजपा देखिए कितना बढ़िया रोल है, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में कोई भी शामिल हो जाए तो उसके दाग धुल जाते हैं। अभी 1 घंटे पहले की न्यूज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो 7 साल पहले का मामला था उसको लेकर के गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ दागियों को रखती है और भ्रष्टाचारियों को रखती है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आप नूरा कुश्ती की बात करें। नहीं, नूरा कुश्ती कहाँ है? रेफरी नहीं, एमआईएम इस देश में शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष कर रही है। सर, ये उस समाज के लिए नहीं, उस समाज के पहले शोषितों की याद आई, मुस्लिमों को याद आई, इससे पहले कहाँ थे? नहीं, बिल्कुल थे। हमने इंतजार किया बहुजन समाज पार्टी हमारी आवाज उठाएगी। इनसे हमने इंतजार किया कि समाजवादी फॉर्म क्या इंतजार पूछ लीजिए। नहीं, शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं। शोषित वंचितों को एमआईएम पार्टी का नाम क्या बता दीजिए आप। शोषित वंचितों शिवसेना को लेकर के क्या नाम है? क्या नाम है? फुल फॉर्म क्या है? आप बताइए। एमआईएम किसको रिप्रेजेंट करती है? मदन जी, आपके नेता हर मंच से कहते हैं एक वर्ग ऐसा है जिसे अपना नेता खुद चुनना चाहिए। क्या ये भड़काने नहीं, की बिल्कुल सियासत चुनना नहीं चाहिए। होती है? क्यों नहीं चुनना चाहिए? जो क्यों शोषित भड़काने की वंचित है सियासत क्या ये नहीं इस होती है देश सर? में, आप मुझे बताइए 70 साल हो गए, मुसलमानों के जो हक और अधिकार जो संवैधानिक मिलने चाहिए उनसे उनको वंचित किया गया। सर, आप ये देखिए, आप 70 सालों की बात बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बिल्कुल 70 सालों के बाद आप आए सर? नहीं, थोड़ा पहले आ जाते। क्यों? पहले हम जन्म ले लेते क्या? आज हमको दिखा सर, कि हमने जिनको पहले की किया बात है। करते हैं। हमने इंतजार किया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की सरकार रहनुमा बनेगी, उनकी बात उठाएगी। इन लोगों ने हमारी बात नहीं उठाई। अखलाक से लेकर के अल्ताफ तक जब लोग मारे गए, कांग्रेस तो की समाजवादी सहयोगी पार्टी, उत्तर बहुजन प्रदेश की समाज जनता पार्टी, है कांग्रेस और इन भारतीय सबका जनता पार्टी झूठ ने का अपना मुंह पर्दाफाश सिल करने का रखा है। काम करेगी। ये लोग जिस गूगल तरह पे और से वे जनता के साथ मुसलमान समाज का वोट लेकर शासन सत्ता बनाते हैं, हम उसको अनिल लेकर दुबे के हम हमारे बात साथ बहुत करते देर हैं। से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन एक सवाल सर, एक सवाल खाली आपसे है, जो आपके बगल में खड़े हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में, उन्होंने आपसे एआईएम का फुल फॉर्म पूछा था। आप बता दीजिए ना, आप फुल फॉर्म बताइए। और पूछा उस था, पर एक क्या प्रत्याशी आपत्ति है? फुल आप फॉर्म बताइए। पूछ रहा है सर, ये इसका जवाब दे दीजिए बस। दुनिया जानती है। आप बताइए आपत्ति किस शब्द पर है? आप बताइए, आप बताइए। आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके नहीं, प्रवक्ता आप हैं। बताइए ना कि बताइए आपको किस शब्द से आपत्ति है? AIMIM क्या कहता आपको है? आपत्ति इसका किस शब्द फुल से? फॉर्म क्या है? आप बताइए आपने ना। शोषितों वंचितों की बात तो बताइए, करी, उस पर आपत्ति लेकिन क्या आपकी है? पार्टी किस वर्ग को संबोधित आपके करती पास है? कोई मुद्दा नहीं आपकी है। पार्टी का आपके पास एजेंडा सिर्फ- क्या है? आप सिर्फ आप राज खाली सत्ता एक धर्म की मुसलमानों बात को मारने करते का काम करते हैं। हैं। आप एक धर्म की बात करते हैं, आप जो है, एक ऊंचे धर्म की रखने बात पर करते मुद्दे हैं। पर आएंगे, धर्म जाति की बात मत करिए, धर्म जाति की बात मत लड़ाई का करिए। खड़ा नहीं बनाइए। कोई मुद्दा नहीं चलिए, है। खड़ा नहीं बनाते लड़ाई का। अनिल दुबे नहीं, हमारे साथ बिल्कुल। आरएलडी से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। योगेंद्र यादव भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय उनके दफ्तर में दिखाई दिए, राकेश टिकैत तो आपके साथ में दिखाई देते हैं। किसानों का मुद्दा क्या है इस बार सपा और आरएलडी के साथ होने वाला है? और एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी कि अभी तक क्या सीटों पर बात नहीं बन पाई है? नहीं, सीटों पर भी बात बन गई है और किसान की लड़ाई, किसान की बात अगर कोई करता है तो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सर, एक बड़ा आरोप किसानों लग के रहा लिए है कि लड़ाई। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव आज जो नजर आए, और राकेश टिकैत तो लगभग जयंत जी के साथ में नजर ही आ रहे थे, लेकिन आरोप ये लगता है कि जिन लोगों ने इस पूरे आंदोलन को सियासत का अखाड़ा बना दिया, उन लोगों के साथ में मिलकर आप राजनीति करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, सियासत का अखाड़ा नहीं बना दिया गया। किसानों का आंदोलन चला, किसानों के आंदोलन को तोड़ने का कुचक्र सरकार